Hi, a very good morning to all of you kids. So today we are going to see a chapter 3rd of the computer. So chapter name is more on MS Windows 7. So you can, I think you must have this information that Windows 7 is an operating system. Okay, so let's see what chapter cover here in this. Windows 7 files and folders, how to select file or folder, feature of the Windows 7, create file and folder, move and copy a file or folder. So these are the things which we are going to learn here. So first of all, let's see what computer says us. Hello children, have you ever heard about the word operating system and Windows? Yes, let us learn more about in this chapter. तो जैसा कि है ये कह रहा है कि क्या आपने सुना है कि कंप्यूटर में एक वर्ड है जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आप जानते हैं उसे या फिर विंडोज़? तो अगर हाँ तो चलिए हम देखते हैं और भी ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में इसके बारे में. The computer is made up of different parts and does so many works at a time. It also requires a manager for itself. The manager in a computer is called a ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखिए जो कंप्यूटर है ये कई सारे डिफरेंट पार्ट से बना होता है और ये कई तरह के डिफरेंट और भी काम करता है. तो इसे कहीं ना कहीं किस चीज़ की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है. और ये जो मैनेजर है कंप्यूटर में वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब तो चलिए हम देखते हैं आगे. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड अ वर्जन्स. अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कई फ्लेवर है, इसके मतलब मैनी फ्लेवर्स हैं जिसे हम वर्जन्स कहते हैं. MS विंडो 95, MS विंडो 98, MS विंडो 2000, MS विंडोज़ XP, MS विंडो विस्टा, MS विंडो 7 ETC. सो दिस आर द क्या है, इसके कई सारे वर्जन्स हैं, यानी जितने वर्जन्स हम अपडेट करेंगे उसमें हमें नए नए फीचर्स और सारी चीज़ें हमें मिलेगी. अब हम देखेंगे विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड अ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो क्या है? इट प्रोवाइड द बेसिक रूल अकॉर्डिंग टू विच अ कंप्यूटर शुड वर्क. ये जो है एक बेसिक रूल प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्या करना है, काम करना है. इट हेल्प्स द कंप्यूटर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज ऑल इनपुट एंड सेंड्स आउटपुट टू दी मॉनिटर. ये जो है हेल्प करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करने में कि किस तरह का क्या इनपुट मिला है और किस तरह से उसे क्या आउटपुट देना है मॉनिटर पे. In fact, we can say that an operating system works like a traffic policeman. अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है. It makes a surrounding that just give me 1 second. It makes sure that a different program in the computer work properly. मतलब ये इस चीज़ की भी जिम्मेदारी अपने साथ रखता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा है वो प्रॉपरली वर्क करे. अब हम देखेंगे विंडोज़ 7. विंडोज़ 7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज इन जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर्स. इट इज़ यूज्ड बोथ एट होम एंड फॉर अ बिजनेस पर्पस. अब देखिए जो विंडोज़ 7 है ये मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम के पर्पस से यूज़ किया गया है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल किया जाता है. इट इज़ बोथ यूज्ड इन ऑफिस एंड बिजनेस पर्पस. इट प्रोवाइड्स यू विथ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी इसके पास GUI भी प्रेजेंट है. इट यूजेस द पिक्चर्स विच इज़ अ आइकन बटन्स ETC फॉर परफॉर्मिंग अ different operations. So you do not have to remember all commands and you can perform functions like creating, renaming, copying and deleting files just by using a mouse. यानी सिर्फ और सिर्फ माउस की हेल्प से आप ये सारे ऑपरेशंस क्या है ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. Features of the Windows 7. Windows 7 has a very attractive look with a colorful theme. It comes with a new feature, improved programs and faster speed. Windows 7 जो है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक रखता है, काफ़ी कलरफुल थीम है इसके अपने नए फीचर्स जो हैं वो आए थे जिसने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा क्या है इम्प्रूव और फास्टर स्पीड दिया था. Among the new feature available in a Windows 7 there are a new technologies that run in the background. अब देखिए हम अगर विंडोज़ 7 की बात करें तो इसमें जो है कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई थी जो कि रन करती है बैकग्राउंड में टू मेकिंग योर कंप्यूटर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल.
इट इज़ अ सिक्योरिटी टूल दैट आर यूज टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर। इसके पास क्या है, सिक्योरिटी टूल भी है जो कि हमारे कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखता है। The control panel in Windows 7 allows you to change a display setting and add or remove a programs, change date and time etc. It also to manage a various resources and functioning of the computer system। अब देखिए जो ये कंट्रोल पैनल है ये Windows 7 में आपको अलाउ करता है डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज करने के लिए, ऐड और रिमूव करने के लिए, डेट चेंज करने के लिए, टाइम चेंज करने के लिए, और भी कई सारे वेरियस ऑपरेशंस जो हैं, फंक्शंस जो हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है। The most common edition of the Windows 7 operating system were Windows 7 Home, Premium, Windows 7 Professional and Windows 7 Ultimate। अब हम देखेंगे आगे। When you start Windows 7, its desktop appears on the screen. It has a many icon on it. These icons are used for opening a different programs, files और folders etc। जैसे हम जो है Windows 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हैं, यानी कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो हमें वेरियस आइकन्स मिलते हैं। ये जो आइकन्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के हैं और फाइल्स और फोल्डर्स के हैं, जिसे हम क्लिक करें तो हम उसे ओपन करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। Suppose you draw a picture in a paint or type a letter in a Microsoft Word. After completing the task, what do? You simply save it in your computer's hard disk। अब देखिए बेसिकली आपने कोई पिक्चर पेंट की है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन राइट की है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली आप उसे सेव करोगे, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्या होता है, द हार्ड डिस्क इज़ लाइक अ फाइलिंग कैबिनेट फाउंड इन ऑफिस। अब जो हार्ड डिस्क होता है ये एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह आपको ऑफिस मिलेगा। जस्ट एज फाइलिंग अ कैबिनेट स्टोरेज इंफॉर्मेशन इन अ फाइल और फोल्डर, द इंफॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फाइल्स एंड फोल्डर्स। Files contain a useful information called data. Files are arranged in folder. In other words, we can say a file is a collection of data stored on some storage devices such as hard disk। यानी आपने देखा है कि ऑफिस में अगर हम फाइल्स की बात करें तो वो कई तरह की इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं और उसे एज अ रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, राइट। तो उसी तरह हम क्या है, हार्ड डिस्क में भी कई सारी चीज़ें एज अ सॉफ्ट कॉपी जो है हम मेंटेन करके रख सकते हैं हमारे नीडफुल के अकॉर्डिंग। अ फोल्डर इट इज़ अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। जो फोल्डर होता है उसमें कई तरह की फाइल्स जो है स्टोर की जाती हैं। इन अदर वर्ड्स द फाइल्स आर कंटेन्ड इन अ फोल्डर। अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल स्टोर इन इट। और जो ये फोल्डर है इसमें वो एक या एक से भी कई ज़्यादा फाइल रह सकती है। अ फोल्डर में ऑल्सो कंटेन अ डिफरेंट फोल्डर विथ फाइल इन दैम। ये जो फोल्डर है और भी डिफरेंट जो है बेसिकली फोल्डर कंटेन कर सकते हैं फाइल्स के साथ इनके अंदर। इट मीन्स दे मे बी बोथ फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर। दैट मीन्स अगर हम एक फ़ोल्डर की बात करें तो उसके अंदर जो है किसी भी तरह का फाइल और या फिर और भी फोल्डर्स जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर में हो सकती है। Creating a file and folders. How to create a folder? Let us learn to create a folder on a desktop. These are the following steps to create a new folder on your desktop. Step 1. Move the mouse pointer away from icon on desktop and right click the mouse. A shortcut menu appears. देखिए अगर स्टेप 1 की बात की जा रही है, यानी किसी फाइल को अगर आपको बेसिकली क्या करना है, क्रिएट करना है, फोल्डर करना है क्रिएट, तो आप जो भी खाली जगह है डेस्कटॉप पे वहाँ पे जाके अगर राइट क्लिक करेंगे तो एक जो है स्क्रीन पॉपअप होगी। वहाँ पे आपको न्यू के ऑप्शन में जाना है। उसकी सब मेन्यू में जब आप जाएंगे तो आपको फोल्डर का ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे आप फोल्डर का ऑप्शन को चूज़ करेंगे फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर एक ब्लू लाइन दिखेगी, दैट मीन्स वहाँ पर आपको नेम टाइप करना है और नेम आप जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद वो फोल्डर क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फाइल। अब फाइल अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे। फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन विंडोज़। ओके, सो फाइल जो है हम किसी भी प्रोग्राम में हम क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ में। इनफैक्ट यू नो हाउ टू क्रिएट अ फाइल। और अगर मैं बात करूँ कि फ़ाइल किस तरह से क्रिएट करनी तो आपको पता होगा। You have created your files in MS Word and Paint in a previous classes। अगर हम previous classes की बात करें तो आपने फाइल बनाई होगी MS Word में, Paint में, right? After completing your task, when you save your file, your work and give it a name, a file is created। बेसिकली मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग को बनाने के बाद आपको उसको सेव किया किसी नाम से, और जिस नाम से आपने उसे सेव किया तो ये क्या है, ये एक फ़ाइल ही जो है वो क्रिएट हो गई है। हाउ टू ओपन अ फाइल और फोल्डर। अब किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे। When you have to open a file or folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder or double click on it. Okay, and it is open and content can be viewed। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है तो आपको अपना पॉइंटर वहाँ पे लेके जाना है और उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, आप उस फाइल को बेसिकली क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं। हाउ टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा फाइल के ऊपर और उसमें जो है रीनेम के ऑप्शन को चूज़ करना होगा। उसके बाद जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप उस पर नाम दे देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रीनेमिंग हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट फाइल्स और फोल्डर्स। अगर हमें फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स इन अ 2 ways। पहला है एडजेसेंट और दूसरा है नॉन एडजेसेंट। तो चलिए हम देखते हैं पहला एडजेसेंट फाइल और फोल्डर क्या है। टू सिलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सिलेक्टेड एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की and click on the last folder or file to be selected. All the adjacent files or folder are selected. अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो किया गया है कि अगर एक फ़ाइल आपने चूज़ की, उसके बाद आपने क्या, कौन सी की प्रेस की है, शिफ्ट की को प्रेस किया है, तो उसके बाद आप जहाँ तक पॉइंटर लेके जाएंगे वो फाइल क्या है, पूरी सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी ऑल भी जो एडजेसेंट फाइल्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे सिलेक्टिंग अ नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर। सिलेक्टिंग अ नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फाइल फोल्डर टू बी सिलेक्टेड एंड देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की। उसके बाद जो जो फाइल्स या फोल्डर्स आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली वो चीज़ क्या है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। अब अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। A file or a folder can be safely deleted. These are the following steps to delete a file or folder. Step 1, select the file or folder that has to be deleted. अब जो है आपको फाइल या फोल्डर को चूज़ करना है जिससे आपको डिलीट करना है। स्टेप 2 जो है वो क्या है, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। राइट क्लिक आप उसे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है डिलीट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो पर्टिकुलर चीज़ क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे विंडोज 7 कन्फर्म्स बिफोर डिलीटिंग द फाइल और फोल्डर। एक इस तरह का जो है स्क्रीन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको बताएगा कन्फर्म करने के लिए कि क्या ये फाइल आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आपको एंटर करना है यस पे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो फाइल डिलीट हो जाएगी, नो पे क्लिक करते हैं तो वो डिलीटिंग को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब हम देखेंगे हाउ टू मूव अ फाइल और फोल्डर। अब बेसिकली हमें किसी फाइल को मूव करना है या फोल्डर में किसी को मूव करना है। तो यू कैन मूव वन और मोर फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस आर द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट वन और मोर फाइल, जो भी आपको मूव करनी है। राइट क्लिक आप उस पर क्लिक करेंगे, कट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे एंड देन सिलेक्ट द लोकेशन वेयर आपको वहाँ पे फाइल को भेजना है। तो वहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं या पेस्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होगी, वो फाइल्स आपको वहाँ पे शो करने लगेगी। जैसे कि बेसिकली देखिए, आपने कट किया, कट करने के बाद जो भी फोल्डर में आपको जाना है, डालना है, उस फोल्डर को आपने डबल क्लिक किया, वो ओपन हुआ। देन यू नीड टू गो विद द राइट क्लिक एंड देन द पेस्ट ऑप्शन इज़ देयर। सो पेस्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे मूव हो जाएंगी। अब हम देखेंगे हाउ टू कॉपी फाइल और फोल्डर। You can copy one or more file or a folder in a different location. These are the following steps to copy a file or folder. पहला step 1, select the file or folder to be copied. Step 2, right click the mouse and click the copy option. सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर जो भी आपको बेसिकली आपको कॉपी करना है उसके ऊपर क्लिक किए, राइट ऑप्शन क्लिक करिए, उसके बाद आप कॉपी ऑप्शन पे जाइए, उसे क्लिक करिए तो क्या है, वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। देन सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज़ टू बी कॉपीड, और जो भी लोकेशन पे आपको करनी है उस लोकेशन को क्लिक करिए, डबल क्लिक करके ओपन करिए और वहाँ पे जो है राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पे जाइए, वो फाइल वहाँ पे कॉपी भी हो जाएगी इन अ न्यू लोकेशन। यानी एक फाइल्स जो है आपको 2 जगह पे देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ वी कॉपी अ फाइल और फोल्डर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हमने जो इस चैप्टर में सीखा उसे अगर मैं वन लाइफ में ब्रीफ करूँ तो देखिए वो ये है कि MS विंडोज़ में क्या क्या ऑप्शंस आए हैं, किस किस तरह के न्यू फीचर्स आपको मिले, किस तरह से आप उसमें काम कर सकते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।